गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों की तीनों कर लेंगे बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। पहले 5th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, इनकी दोनों के अपने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -5 और -4, 5 is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। इसने बोला है बच्चों ये दो पॉइंट दे रखे हैं a और b, इनके ये कोऑर्डिनेट है। इन दोनों, ये जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट, इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बनती है ab। अब इस ab लाइन सेगमेंट पर बच्चों एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है बच्चों x एक्सिस का, ठीक है, x एक्सिस का पॉइंट है। अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था जब आपकी एक्सरसाइज 7.1 आई थी, x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। x एक्सिस की लाइन होती है, वहां पर y की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। जबकि x की वैल्यू हमको दे नहीं रखी तो उसको हम x मानते हैं, तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0। अगर वो कहता y एक्सिस वाली काटती है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो हम क्या लेंगे, उस पर x की वैल्यू तो 0 रखेंगे, क्योंकि y एक्सिस वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0, जबकि y की वैल्यू कुछ ही हो सकती है। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, 0y। ये बात बच्चों मैं डिटेल में बता चुका हूं जब आपकी एक्सरसाइज 7.1 में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको कोई पॉइंट बी कट कर रहा है जो अपनी x एक्सिस पर है। हमको क्या बताना है बच्चों, रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले काम तो यही करना है, रेशियो बताना है। दूसरा, ये जो x एक्सिस पर जो पॉइंट काटता है ना इस लाइन सेगमेंट को, उसके बच्चों कोऑर्डिनेट बताने हैं। y का तो 0 है ही, x का बताना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, m1 m2 की बजाय हम क्या लेके चलेंगे, k/1 लेके चलेंगे, ठीक है, आसान हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये तो हो जाएगा x1 y1, पहला पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2। ये बीच का पॉइंट जो इनको काट रहा है इस लाइन सेगमेंट को, वो ले लेते हैं x3 y3। मैंने बताया था आपको जो अपना सेक्शन फॉर्मूला होता है x3 y3 निकालने वाला, अगर अपने को रेशियो निकालना है तो एक ही चीज की जरूरत है, चाहे x3 के हिसाब से निकाल लो चाहे y3 के हिसाब से। x3 की वैल्यू दे नहीं रखी तो ये नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन के लिए y3 वाला फॉर्मूला। y3 का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब बच्चों y3 की वैल्यू 0 गिवन थी, इसलिए m1 कितना है यहाँ पर, m1 हमने क्या सपोज किया बच्चों, k। m1 y2 कितना है यहाँ पर, देखो y2 है अपने पास 5, कितना है 5, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है बच्चों -5, m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, 5k -5 कर लिया, k की 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5k -5 इंटू 1 -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। यहाँ पर बच्चों y3 की वैल्यू कितनी है, 0। ये देखो y3 कितना है, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 0। तो बच्चों अपने पास क्या बच गया, 5k -5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इस तरफ आएगा तो 5k इज इक्वल टू 5, k हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 1। मतलब बच्चों k का रेशियो क्या मिल गया अपने को, 1। तो ये जो दोनों अपने को है ना, ये जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को काट रहा है वो किस रेशियो में काट रहा है, 1:1। एक चीज तो मिल गई। अब अपने को दूसरी कौन सी चीज निकालनी है बच्चों, दूसरी चीज निकालनी है इस x एक्सिस के कोऑर्डिनेट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि x3 की वैल्यू निकालनी है ना। तो x3 क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, m1 m2 कितना मिल गया, 1 1, और ये x1 y1 x2 y2 पता ही है बच्चों। मैंने बताया था अगर रेशियो सेम हो, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर हम है ना x3 निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन का भी कर सकते हैं। सेक्शन के तो करते ही आ रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। तो x3 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है 1, x2 कितना है बच्चों -4 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों -4 और अपना +1 -3/2।
तो बच्चों ये वैल्यू किसकी आ गई x3 की, और यही निकालनी थी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -3/2। ये बच्चों 0 है। तो एक ये चीज़ निकालनी थी और एक ये रेशियो निकालने थे, दोनों निकल गए। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर रेशियो दोनों में सेम दे रखा है दोनों तरफ, तो बच्चों बेटर है आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, छोटा भी है और आसान भी है। 6th क्वेश्चन है, उसकी पढ़ो स्टेटमेंट आगे। इफ 1 2 4y x 6 3y आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। बच्चों इसने ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, चारों पॉइंटों के ये जो 4 वर्टिसेस है ABCD, इनके हमको क्या दे दिए, इनके हमको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना, बात ध्यान क्या रखनी है, पैरेललोग्राम के अंदर बच्चों ये आपके क्या हो गए, दोनों की दोनों डायगोनल, ठीक है। बच्चों इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी पैरेललोग्राम होता है ना, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों के दोनों डायगोनल होते हैं, जैसे एक डायगोनल तो कौन सा हो गया AC, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया BD, इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम जगह पर हो गए। पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगर ये पॉइंट O है तो OA इज इक्वल टू OC होगा, OD इज इक्वल टू OB होगा। मतलब दोनों डायगोनल आपस में क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं आपस को, दोनों डायगोनल्स। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात बच्चों, ये मिड पॉइंट होता है, इसी से मिली है ना ये चीज़, ये और ये लेंथ अगर इक्वल है तो ये मिड पॉइंट, ये और ये लेंथ है तो ये मिड पॉइंट। और बच्चों दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही होगा। बच्चों इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है हमको और अपना हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। देखो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ए और सी जो पॉइंट्स है उनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे बच्चों एक ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं x1 y1, एक ये y2, बच्चों ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ये ना, ये x3 y3, o को क्या मान लिया x3 y3। बच्चों इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, मतलब 1 + x डिवाइड बाय 2, x3 हो गया, y3 क्या हो जाएगा अपना 2 + 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब बच्चों हमने इस AC डायगोनल के हिसाब से निकाल लिया, अब BD डायगोनल के हिसाब से निकाल लेते हैं। इसको मान लिया x3 y3, इसको x4 y4। अब इनके मिड पॉइंट क्या होंगे बच्चों, देखो x1 x2 डिवाइड बाय 2, अपना मतलब क्या होता है मिड पॉइंट का, भी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और सेकंड कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करो। x1 x2 x3 x4 इनके चक्कर में मत करना, मतलब क्या होता है मिड पॉइंट का, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ 2 से डिवाइड करो, सेकंड के दोनों को जोड़ 2 से डिवाइड करो। तो इनके हिसाब से करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा 3 + 4 डिवाइड बाय 2 और 5 + y डिवाइड बाय 2, ठीक है। बच्चों ये दोनों किसके हैं, x3 के, ये दोनों किसके हैं, y3 के। मतलब एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, एक ही पॉइंट है वो, इनका मिड पॉइंट यही है, इसका मिड पॉइंट यही है। तो बच्चों ये दोनों इक्वल है, इनको इक्वल पुट कर लेते हैं। किसको, x3 वाले जो कोऑर्डिनेट दो आए इनको, इसको तो इक्वल पुट कर लिया इसके, ठीक है। और 2 + 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 + y डिवाइड बाय 2 कर लिया। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x किसके इक्वल हो गया बच्चों, 7 के x किसके इक्वल आ गया, 6। एक वैल्यू मिल गई, 2 से 2 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू 5 + y कितना आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ना x की वैल्यू कितनी है, ये 6, y की वैल्यू कितनी है, ये 3, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी हमें आंसर। तो बच्चों इस x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू बताइए अपने पास 6 और y की वैल्यू कितनी है, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना था, पैरेललोग्राम वाली कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम पोजीशन पे होते हैं। वहां से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला, इसका और इसका दोनों सेम है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, सो y की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों यहाँ पर मेरे को कुछ रफ करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ के साथ नोट कर लेना। फिर से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर
सेवन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एट सेंटर 2-3 एंड बी इज 1-4। तो इसमें बोला एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ए बी क्या है, डायमीटर, ए बी डायमीटर है, ओ इसका कोई सेंटर का पॉइंट है। हमको जो ओ के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए और ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जो ए के x1 y1, बी के क्या हो जाएंगे x2 y2 और इसके o के क्या हो जाएंगे x3 y3। क्योंकि ये o डायमीटर पर ही होता है ना, सेंटर से होता है, वो डायमीटर पर होता है, तो इसका मतलब ए बी लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। अब एक बात और है, देखो जो सेंटर से सेंटर डायमीटर को क्या करता है, दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, मतलब ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, और रेडियस कोई भी सर्कल की सेम होती है। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों तरफ का रेशियो सेम है। और अगर दोनों तरफ का रेशियो सेम होता है तो वहां पर बच्चों में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x3 = x1 + x2 / 2, y3 = y1 + y2 / 2। यही होता है बच्चों। यहाँ पर x3 y3 दे रखा है, x1 y1 निकालना है और x2 y2 भी दे रखा है। x3 कितना दिया है अपने को, 2, तो यहाँ पर x1 + 1 / 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 = x1 + 1, x1 = 4 - 1 3। x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, y3 कितना दिया है, -3, ठीक है, -3। y1 कितना हो जाएगा, अपने पास दिया नहीं है, y2 है 4 / 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -6 = y1, 4, ये 4 इस तरफ जाएगा माइनस का, तो y1 कितना हो जाएगा बच्चों, -10। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -3, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन नंबर 7